जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जब प्रथम भाव में होता है सिंह लगन की कुंडली में तो उसका क्या फल होगा ये समझेंगे। सबसे पहले शुक्र ग्रह के बारे में जानेंगे, शुक्र ग्रह से हम क्या रिलेट करके देखते हैं और फिर प्रथम भाव के बारे में समझेंगे कि फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं। उसके बाद में जानेंगे कि सिंह लगन की कुंडली में प्रथम भाव में शुक्र ग्रह क्या फल देते हैं। उसके बाद में ये किन नक्षत्रों में है ये समझेंगे। सबसे पहले शुक्र ग्रह के बारे में समझें तो शुक्र ग्रह जो है एक रजोगुणी ग्रह है। रजोगुणी जिस प्रकार से 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। रजस गुण से हम देखते हैं कि मटेरियलिस्टिक लाइफ़स्टाइल, अलग जीने का अंदाज़, राजाओं की तरह जीने का अंदाज़। तो वो शुक्र प्रधान जो जातक होते हैं, वो इस तरह से जीना पसंद करते हैं, वैभव विलासिता के साथ जीना पसंद करते हैं। वहीं पे सत्व से हम प्योरिटी और सिंप्लिसिटी देखते हैं और तमस से हम ग्रीफ़ और दुःख और कष्ट और पीड़ाएँ और अहंकार, तकलीफ़ें, क्रोध ये सब देखा जाता है। तो शुक्र ग्रह जो है रजस गुण प्रधान ग्रह है, जल तत्व ग्रह है और तुला और वृषभ राशि इनकी अपनी राशि होती है। कन्या राशि में ये नीच के हो जाते हैं, मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। अंक ज्योतिष की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में नंबर जो 6 होता है, वो शुक्र ग्रह का अंक माना जाता है। इसके अलावा हम शुक्र ग्रह से देखते हैं वैभव विलासिता, सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण, रूप, सौंदर्य और व्यापार व्यापार जो कि उन्नति दे, जो कि प्रॉफ़िट जिसमें बहुत ज़्यादा निकले और बहुत ज़्यादा लाभ हो। जो सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित व्यवसाय है, जो कपड़ों से संबंधित व्यवसाय है, जो परफ्यूम से, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी से संबंधित है या सोने चांदी से संबंधित जो आभूषणों का व्यापार है, वो सब शुक्र ग्रह से देखा जाता है। इस तरह से अगर हम और बात करें तो हम वाहन देखते हैं। वाहन जो पहले होते थे, पहले के ज़माने में घोड़ा, हाथी या पालकी होते थे। आजकल के ज़माने में जो मोटर व्हीकल है शनि से भी रिलेटेड है और राहु से भी रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और वगैरह। बट हम कुल मिला के जो हमारा जीवन आसान बनाए, जो सुखपूर्वक हम जीवन बने, आराम से जीवन यापन कर सकें, उस तरह की सारी चीज़ों को शुक्र ग्रह से संबंध करके देखा जाता है। यह ग्रह जो है फर्टिलिटी से संबंधित है और इसके अलावा भोग विलास, सांसारिक सुख, संगीत, कला, मनोरंजक व्यवसाय, ये सब भी शुक्र ग्रह से देखा जाता है। गड़ा धन देखा जाता है शुक्र ग्रह से, काव्य देखा जाता है। इस तरह से हम शुक्र ग्रह से देखते हैं। फर्स्ट हाउस की बात करें प्रथम भाव की, तो प्रथम भाव से हम देखते हैं कि जातक हो या जातिका उनका व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, शरीर, वर्ण, आकृति, कद-काठी, ना सिर्फ फिज़िकल एट्रिब्यूट्स बट ये भी देखते हैं कि स्वभाव कैसा है, ये भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। समाज में प्रतिष्ठा कैसी है, मान-सम्मान और इस तरह से हम बुद्धि का विचार भी करते हैं, आयु का विचार भी करते हैं, इस तरह से देखा जाता है। मस्तिष्क का विचार भी फर्स्ट हाउस से किया जाता है। तो इसी तरह से हमने जाना, अब बात करते हैं हम सिंह लगन में शुक्र का क्या फल होता है। देखिए सिंह लगन जो है वो एक स्थिर लगन है। सिंह राशि जो है सूर्य की राशि है। सूर्य सत्व गुण से प्रधान ग्रह है और शुक्र जो है वो रजोगुण प्रधान ग्रह है। तो सूर्य जो है वो मान-सम्मान का कारक है, आपकी आत्मा का कारक है। ये सिंह राशि जो है वो इगोइस्टिक राशि राशि है। अपने मान-सम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है ये राशि। इन राशि के जातक भी ऐसे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लग्न में आ रहा है, व्यक्तित्व के भाव में आ रहा है और शुक्र ग्रह भी व्यक्तित्व में आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो स्त्री की प्रधानता देखी जाती है और जाति का हो तो अपने आप में वो अपना मान-सम्मान को लेकर पॉसेसिव होती है। वो अपना अपने आप को इगोइस्टिक नेचर होता है और उनकी प्रधानता, मेरी प्रधानता हो वो ऐसा अ, समझती है। ये कोई गलत बात नहीं है फिर भी अपना मान-सम्मान को लेकर पॉसेसिव होना थोड़ा अत्यधिक रहता है ये। वहीं पर ये प्रकृति प्रेमी बनाते हैं, नेचर लवर बनाते हैं, प्रकृति से बहुत अच्छा लगाव रहता है। समाज में प्रतिष्ठा सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर ज़्यादा रहता है कि हमारे समाज में क्या हमारा हो रहा है, कहीं प्रतिष्ठा खराब तो नहीं हो रही है, ये लेकर पॉसेसिव होते हैं ऐसे जातक। और अपने आप का प्रेज़ेंस इनका अच्छा रहता है। समाज में सब लोग हमारी बात करें, हमारी तारीफ़ करें, हमारे बारे में बात करें, ये रहता है। और अनेक इनके मित्र होते हैं, एक सर्कल होता है फ्रेंड सर्कल और बहुत ये शौकीन होते हैं, भोगी होते हैं, जातक हो या जातिका, निष्कपट होते हैं और हमेशा जो है वो अच्छे से बिहेव करते हैं सबके साथ। शुक्र वैसे भी लग्न में एक युवा उम्र देता है, युवा बनाता है, जातक हो या जातिका अपने उम्र से कम दिखते हैं और अभिनय और संगीत, मनोरंजन में इन सब में रुचि देता है और एक अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व देता है।
और कुलीन परिवार से इनका संबंध रहता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक अच्छा कुलीन परिवार से रहता है। सिंह लगन में जब भी आप देखेंगे शुक्र को प्रथम भाव में, तो हमेशा यही देखेंगे कि सांसारिक रूप से जातक हो या जातिका व्यवहारिक रूप से हो, सुख के साथ वो धनी होते हैं, सुखी होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है। सूर्य का प्लेसमेंट जो लग्नेश है, वो भी कहीं न कहीं अच्छा प्लेस्ड हो, अगर अपनी उच्च राशि में हो, मेष राशि में नवम भाव में हो, यहाँ पे जिस तरह से चार्ट में आप देख रहे हैं, तो ओवरऑल बहुत अच्छा यहाँ पे ये रिज़ल्ट देता है। तो यहाँ पे मान-सम्मान के साथ एक अच्छा पर्सनैलिटी के साथ जातक इस जीवन में बहुत ही अच्छा रहता है। कलाकार के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध होते हैं, चर्चित होते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अच्छा प्लेसमेंट है ये। और बात करें अगर हम, तो यहाँ पे जो 2 राशियाँ हैं शुक्र ग्रह की, वो है तुला और वृषभ। वृषभ राशि जो है दशम भाव में आ रही है, जिस तरह से आप इस चार्ट में देख रहे हैं, जहाँ 2 लिखा हुआ है वो 10th हाउस है, और जहाँ 7 लिखा हुआ है वो तुला राशि है और वो है 3rd हाउस है। तो आप ऐसा कह सकते हैं तृतीय शुक्र के लग्न में बैठे हैं, या फिर कह सकते हैं दशमें शुक्र के लग्न में बैठे हैं। तो जातक जो है अपने भाई-बहनों में सबसे समृद्धशाली होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। पराक्रमी होगा, भाई-बहनों से इनका साथ भी इनको मिलता है और ये भी रखते हैं। थोड़े बहुत कभी-कभार मतभेद ऐसा देखा गया है, अगर सूर्य की प्लेसमेंट भी अच्छी ना हो या शुक्र के ऊपर अलग कंजंक्शन हो, अलग दृष्टियाँ और राहु की दृष्टि हो, तो इस तरह से कभी-कभार मतभेद देखे गए हैं। बाकी तो ये भाई-बहन पराक्रम का साहस मिलता है, इन्हें साहसी होते हैं, ये कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं, रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। व्यवसाय अगर कर रहे हैं, व्यवसायी होते हैं ऐसे, जहाँ तक अक्सर देखा गया है, कपड़ों का या ज्वेलरी का संबंधित व्यवसाय करते हैं, और अगर व्यवसायी है तो भी ये अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। इसी तरह से अगर दशमेश लग्न में है तो यही व्यवसाय में ये इनकी रुचि रहती है और एक अच्छा व्यवसाय ये कर लेते हैं और बना लेते हैं। इस तरह से देखा गया है। कई बार सूर्य का अच्छा प्लेसमेंट नवम भाव में, जैसे जहाँ 1 लिखा हुआ है, उच्च राशि में, मेष राशि में होने से जातक अपने पैतृक बिज़नेस को भी आगे बढ़ाता है, पिता का ऑलरेडी बना-बनाया व्यवसाय है, उसे भी आगे बढ़ाने में रुचि रखता है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये ओवरऑल अच्छा प्लेसमेंट है। 7वीं जो दृष्टि होती है शुक्र की, वो आ रही है सप्तम भाव में, जहाँ 11 लिखा हुआ है, जहाँ 11 लिखा हुआ है। वहाँ पे अगर कोई ग्रह है तो मैटर करता है, वरना शनि का ये राशि है, घर है, और ओवरऑल अच्छा ही होता है। अपने सामंजस्य के साथ ये अपना वैवाहिक जीवन जीते हैं, एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ में, और अच्छा समझते हैं। बस अब इन्हें अपना ईगो थोड़ा, अगर सूर्य अच्छा बैठा है तो भी और नहीं भी बैठा तो भी, अपने मान-सम्मान को लेकर ज़्यादा पॉसेसिव नहीं होना चाहिए अपने जीवन में। और एक ये देखना चाहिए कि सौंदर्य से, अपने पर्सनैलिटी से सिर्फ़ नहीं, अपना नॉलेज भी डेवलप करे, एक अच्छा स्किल भी डेवलप करे, क्योंकि सिर्फ़ एक अच्छा व्यक्तित्व होना ही काफ़ी नहीं है। बुध, गुरु, ये जो ग्रह हैं वो भी अगर अच्छे हों तो अपने आप स्किलफुल और नॉलेजफुल तो वो होंगे ही। तो बात करते हैं नक्षत्र की, नक्षत्रों में बैठे हैं। देखिए, जब शुक्र ग्रह यहाँ सिंह राशि में होंगे, या तो मघा नक्षत्र होगा, या पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होगा, या फिर ये होगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। अगर सूर्य मघा नक्षत्र में बैठा है तो केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। केतु रूटेड प्लैनेट है, एक जड़ से जुड़ा प्लैनेट है। वो जातक को हमेशा जड़ से बताना चाहता है। जीवन का स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड प्लैनेट है, उसका भोग विलास से संबंधित ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो वो हमेशा आपको बताता रहेगा, चाहे कभी-कभार अपमान होकर के, कभी-कभार इस तरह से होकर के, कि भाई जीवन की सच्चाई क्या है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, आध्यात्मिकता से जुड़ो। यहाँ पे अगर आपको है तो शुक्र ग्रह केतु के नक्षत्र में, तो आप अपने और डेवलपमेंट के लिए स्पिरिचुअलिटी से ज़रूर जुड़ें। तो आध्यात्मिकता से जुड़ने पर बहुत ज़्यादा लाभ होगा। सिर्फ सुंदरता ये मैटर नहीं करती है, सिर्फ एक अच्छा पर्सनैलिटी होना, धनवान होना, खूब पैसे होना, ये मैटर नहीं करता है। कहीं न कहीं जातक हो या जाति का, उन्हें भक्ति भाव में या एक जीवन की सच्चाई की तरफ भी देखना ज़रूरी है। इस जन्म में है, अगले जन्म में हो ना हो, इसलिए अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करें। और अगर बात करें कि बंगा नक्षत्र में, बात की मैंने शुक्र की, और अगर शुक्र ग्रह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, ये आप ऐप से किसी भी देख सकते हैं कौन से नक्षत्र में है, तो यहाँ पे शुक्र अपने ही नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में है। पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र होता है, तो यहाँ पे बहुत प्रधानता हो जाती है वैभव विलासिता की और अपने रूप को लेकर आकर्षक व्यक्तित्व की। तो यहाँ पे यही बात करेंगे, स्किलफुल बनिए, नॉलेजफुल बनिए, कुछ अच्छा करिए। सिर्फ सुंदरता कहाँ मायने रखती है, कितने दिनों तक मायने रखती है। तो शुक्र जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, तो ये आपको एक गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली है, बट उसी में मत रहिए, कुछ आगे भी अच्छा करिए, यही मेरी एक एडवाइस है। बाकी ओवरऑल अच्छा प्लेसमेंट है ये। बात करते हैं हम शुक्र ग्रह का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में।
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य का नक्षत्र क्या बताता है? इगोइस्टिक, आत्मसम्मान को लेकर पॉसेसिव, क्योंकि सूर्य का ही नक्षत्र, सूर्य की ही राशि है और शुक्र ग्रह वहाँ पर है। अपने आप को लेकर इतना पॉसेसिव होना, इतना इगोइस्टिक होना ज़रूरी नहीं है। अपने मान-सम्मान को लेकर हमेशा रहना कि मेरा कहीं मान-सम्मान खराब हो गया और उसे लेकर दुखी रहना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मान-सम्मान इस सांसारिक सुख में होना है, मान-सम्मान कोई और दे, ईश्वर दे, पिता परमेश्वर दे, तो वो अलग मैटर होता है। ये आम जीवन में जो थोड़े दिनों के लिए लाइफ है, उसमें मान-सम्मान मिले, उसमें क्या मज़ा, उसमें क्या इंटरेस्ट, जो जीवन में हमें उपलब्धि प्राप्त हो, उसमें रुचि रखनी चाहिए। स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र में, सूर्य की प्रधानता में अपने आत्मा से कनेक्ट कीजिए और अपने परमपिता परमेश्वर से, परमात्मा से कनेक्ट कीजिए। यही मेरी एडवाइस होगी। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।